लगातार हम अपने इस खास शो में एक्सपर्ट के साथ बातचीत कर रहे हैं दर्शकों के पोर्टफोलियो में, और आज जो सलाह दे रहे हैं वो है मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट। अब सर कुछ ईमेल्स देख लेते हैं। हमारे पास जो पहली ईमेल आई है वो जेके सारंगी जी की है, भुवनेश्वर से। 59 साल के हैं ये, और ये मंथली सिप कर रहे हैं 20,000। पोर्टफोलियो की वैल्यू की बात करें तो 17,65,000 है, और इनका जो गोल है, ये चाहते हैं कि अगले साल ये रिटायरमेंट लें, 2 बच्चों की शादी करनी है, और साथ ही साथ रिटायरमेंट के बाद इनकी निवेश स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए इन्हें, ये जानना चाह रहे हैं। नजर डाल लेंगे इनके पोर्टफोलियो पर, तो ये अभी एसबीआई फोकस इक्विटी में 15,000, और एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप में 5,000, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड 5,000 का ये निवेश कर रहे हैं, और साथ ही साथ इनका एक मुश्त निवेश भी है आईसीआईसीआई प्रो इक्विटी और डेट फंड 4 लाख, और इनकी जो दूसरे इन्वेस्टमेंट है उसमें एनपीएस शामिल है, 31 लाख का ये अमाउंट है, बैंक में 5 लाख और पीएफ 1.4 सीआर। तो जो इनके फाइनेंशियल गोल्स हैं, जो टारगेट्स हैं, उसके हिसाब से जो उन्होंने रखा है कि बच्चों की शादी करें, रिटायरमेंट प्लान करें, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? देखिए, थोड़ा डिटेल प्लानिंग यहाँ पे बहुत जरूरत है, क्योंकि ऑलमोस्ट वर्ष ऑफ रिटायरमेंट है। 60 साल के हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, तो थोड़ा सा प्लानिंग में यहाँ पे बदलाव की भी बहुत जरूरत है। देखिए, 2 गोल्स उनके इम्पोर्टेंट है। एक तो डेफिनेटली रिटायरमेंट इनकम, और 2 बच्चों की शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इक्विटी हैवी पोर्टफोलियो है ये। एसबीआई फोकस्ड में 15,000 की एसआईपी, एसबीआई लार्ज एंड मिड में 5,000 की, और एसबीआई कॉन्ट्रा में 5,000 की। तो ये 25,000 का जो इक्विटी का ओवरऑल एलोकेशन है ना, वो बहुत ज्यादा दिख रहा है मुझे। यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रेटेजी यहाँ पे डिफाइन की है। देखिए, आप पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ओवरऑल एलोकेशन करिए। आपके मंथली इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप 40% डेट में इन्वेस्टमेंट करिए। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप 40% हाइब्रिड जैसे कैटेगरी में जा सकते हैं, और लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप कम से कम 20% की लिक्विडिटी रख सकते हैं, जिसमें आप बैंक में रख सकते हैं या आर्बिट्राज फंड्स जैसे फंड्स में निवेश कर सकते हैं। पोस्ट रिटायरमेंट पोर्टफोलियो आपका इक्विटी में 30 to 35% होना चाहिए, हाइब्रिड में 30 to 35% होना चाहिए, और डेट में 30 to 35% आप डेट में निवेश कर सकते हैं। रिकमेंडेशन एलोकेशन जो है वो आईसीआईसीआई का इक्विटी एंड डेट में आपको रखना है। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड में यहाँ पे रेकमेंडेड करूंगा ऐड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। एसबीआई का कंजर्वेटिव फंड जो है, जो डेट कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं निवेश करने की सलाह दूंगा। और जो एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है, फोकस्ड और कॉन्ट्रा, उसमें मैं क्योंकि इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू से हाई रिस्क है, तो एक्सपोजर रिड्यूस करने को कहूंगा। 2 से 4 साल में वेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चे आने वाले हैं, तो प्योर डेट और आर्बिट्राज पॉइंट ऑफ व्यू से एलोकेशन कंजर्वेटिव हाइब्रिड जो मैंने फंड कहा वैसे वाले फंड्स में डेफिनेटली निवेश कर सकते हैं। एचडब्ल्यूपी जो रेगुलर इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, वो एचडीएफसी के बैलेंस एडवांटेज फंड से उनको करनी चाहिए। आफ्टर 60 ईयर्स उनके हो जाएंगे। तो फाइनल एडवाइस यही है, इक्विटी का जो एक्सपोजर है वो रिड्यूस करना है, डेट का इंक्रीज करना है। लिक्विडिटी के लिए वेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिक्विडिटी में निवेश रखना है आर्बिट्राज फंड में, और एचडब्ल्यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने बैलेंस एडवांटेज फंड कहा वो रखना है। और एनपीएस और पीएफ तो डेफिनेटली काफी अच्छा फाउंडेशन बना सकता है रिटायरमेंट इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल राइट, तो थोड़ा सा हर एक कैटेगरी, चाहे इक्विटी हो, हाइब्रिड हो, डेट हो, थोड़ा बैलेंस करने की जरूरत है। बढ़ते आगे, अब हमारे साथ किशोर जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर जलगांव से। किशोर जी, स्वागत है आपका योर मनी में, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैडम। बताएं। मैम, मैंने क्वेरी भेजी है मैडम, मेरे कुछ इन्वेस्टमेंट्स है, तो वो मैंने आपको डिटेल्स भेज दी है व्हाट्सएप पर। मैडम, ये मैं क्वेरी थी, अगर मैं इसके साथ अगर कंटिन्यू करता हूँ तो मेरा अबाउट 8 ईयर्स से मेरे को अभी रिटायरमेंट में, और कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट है, कुछ एसआईपी चालू है मेरी 51 ईयर्स बराबर। सर, टारगेट क्या है आपका? मैडम, रफली अबाउट 8 ईयर्स में उसको 50 एल तक पहुंचना चाहिए मैडम। सो एम आई ऑन द राइट ट्रैक, या मुझको कुछ और करना पड़ेगा? ऑल राइट, तो सर एक नजर डालते हैं इनके पोर्टफोलियो पर। अभी ये मंथली सिप कर रहे हैं 4,000 की। अभी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 1,62,000 के पास है, और खास तौर पर ये भी जानना चाह रहे हैं कि एनपीएस में जाना इनके लिए सही रहेगा, या फिर ये म्यूचुअल फंड का ऑप्शन एक्सेप्ट कर सकते हैं। कहाँ ज्यादा रिटर्न इनको चाहिए, क्योंकि अभी जो इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू कम है, और ये चाहते हैं अगले 5-10 साल में उसको 18 लाख तक लेकर जाया जाए। तो
कौन से मोड में इनको जाना चाहिए? अभी जहां ये लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसी के साथ जाएं या फिर थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे? डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप कहता हूं मैं। एसबीआई हाइब्रिड इक्विटी फंड ओके फंड है, रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एचडीएफसी का निफ्टी फंड इंडेक्स वो भी काफी अच्छा फंड है, उसको भी रख सकते हैं। टाटा मिड कैप और सुंदरम मिड कैप, उसमें से टाटा मिड कैप को रखना है, सुंदरम मिड कैप में से निकल जाना है क्योंकि डुप्लीकेशन हो रहा है। डाइवर्सिफिकेशन मिड कैप में ओवर डाइवर्सिफिकेशन मैं कहूंगा। हाइब्रिड फंड्स के भी रिटर्न्स इतने ज्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ओवरऑल रिकमेंडेशन ये है, एचडीएफसी निफ्टी 50 और टाटा मिड कैप फंड को रखिए। फिर एसबीआई हाइब्रिड जो है उसको एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज में रिप्लेस कर दीजिए। और फिर जो एजम्पशन निकल कर आएगा गोल्ड फिजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अराउंड 75 लाख की वैल्यू आप बना पाएंगे 11-12% से, अनुमान अगर लगा के ले 4000 की एसआईपी से, तो डेफिनेटली 75 लाख जितना वैल्यू बन सकता है आने वाले जो उनके टारगेट है वो ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी उनका एक सवाल था एनपीएस और म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, एनपीएस का हिस्सा कम होना चाहिए, म्यूचुअल फंड का हिस्सा ज्यादा होना चाहिए। लिक्विडिटी और टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और फ्लेक्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से म्यूचुअल फंड अभी भी काफी अच्छा है। पास्ट परफॉर्मेंस डेफिनेटली फ्यूचर में गारंटेड नहीं होते हैं, बट कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो म्यूचुअल फंड से अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। एनपीएस थोड़ा कंजर्वेटिव रहा है रिटर्न्स देने में, तो म्यूचुअल फंड का एक्सपोजर ज्यादा रखे, एनपीएस का कम रखे। हाफ ऑफ दैट आप रख सकते हैं, बट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों प्रोडक्ट्स अगर रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एनपीएस एक रिटायरमेंट टूल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा बन सकता है। ऑल राइट सर, तो वक्त इतना ही है। थैंक यू सो मच, आज आपने वक्त निकाला हमारे खास शो के लिए। सर, जाने से पहले आपकी टॉप 4 रिकमेंडेशन जानना चाहेंगे। डेफिनेटली मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 टॉप फंड्स मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी। डेफिनेटली निवेशकों को अपने रिस्क प्रोफाइल जानने की जरूरत है और उसको अकॉर्डिंगली रिटर्न्स मिलेंगे, कितने मिलेंगे वो देखना जरूरी है। कैनरा फोकस फंड, आज हमने फोकस फंड की बात की, कैनरा फोकस फंड देख सकते हैं। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन का मल्टी कैप और व्हाइट ओक का मल्टी एसेट फंड। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जल्द होगी मुलाकात। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।